लेके आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से दाल मखनी की रेसिपी। कुछ ऐसी खास सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स है जिससे आप जब भी दाल मखनी बनाओगे तो एकदम वही स्वाद आएगा, यानी कि रेस्टोरेंट या ढाबा जैसा या उससे भी ज़्यादा मज़ेदार दाल मखनी आपकी घर में बनेगी, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए ये मज़ेदार दाल मखनी की रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए सही नाप। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ली है उड़द की दाल। ये दाल मैंने साबुत यानी कि छिलके वाली दाल ली है। हमें दाल मखनी बनाने के लिए यही दाल का यूज़ करना है। ये दाल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और उसी के साथ मैंने लिया है 1/4 कप जितना सफ़ेद राजमा। लाल वाला राजमा आप बिल्कुल भी ना लें, होटल्स में भी यही राजमा का यूज़ किया जाता है। ये राजमा देता है बाइंडिंग और टेक्सचर। अब एक बड़े बाउल में उड़द दाल को हम डालेंगे और इस दाल को हमें 3 से 4 पानी में रगड़ रगड़ कर इसे हमें धो लेना है। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये स्टेप नहीं करोगे तो आपकी दाल काली बनेगी। बहुत ही ज़रूरी है ये स्टेप करना। होटल्स में भी यही स्टेप से बनाते हैं। और इसे हमें अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना है। थोड़ी ही देर में आपको ये पानी काले रंग का दिखाई देगा, क्योंकि उड़द दाल के काले छिलके में मैल बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि डस्ट बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो इसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से दोनों हाथों से हमें दाल को रगड़ते जाना है और अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये काम हमें दाल को भिगोने के बाद नहीं करना है, पहले ही करना है। अगर दाल को भिगोने के बाद इसे रगड़ोगे तो दाल का जो काला छिलका है वो निकल जाएगा। इस तरह से दाल को हमें 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो 4 बार मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब उसमें हम 3 कप जितना पानी ऐड करेंगे और दाल को हम कम से कम 3 से 4 घंटे तक सोख होने के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही में मैंने राजमा को भी 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और उसमें भी हम 1 कप जितना पानी डालेंगे और उसे भी हम भिगोने के लिए रख देते हैं। तो 4 घंटे हमारे हो गए हैं और दाल को हम चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से सोख हुई कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि दाल हमारी अच्छे से सोख हुई है। और फिर से हम एक बार दाल को हल्के हाथों से रगड़ कर वॉश कर लेते हैं ताकि जो बची हुई गंदगी भी उसमें से निकल जाए। तो दाल अच्छे से वॉश हो गई है। अब उसमें से हम सारा पानी निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रेशर कुकर लेंगे और सारी सोख की हुई दाल कुकर में हम डाल देंगे। साथ ही में हमने जो राजमा भिगो कर रखा था ना, उसका भी हम सारा पानी निकाल लेंगे और दाल के साथ कुकर में ऐड कर लेते हैं। अब 3 कप जितना हम गरम पानी ऐड करेंगे ताकि दाल फटाफट से कुक हो जाए। अब मैंने यहाँ पर ली है 5 से 6 लहसुन की कली, 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितना हम तेल डालेंगे। लाल मिर्च दाल को बॉईल करते टाइम डालेंगे तो उसका कलर एकदम बढ़िया आता है। अब कुकर का लीड बंद कर हम लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 कुकर की विसल लगा लेते हैं। तो कुकर की 5 विसल हो गई है और कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि दाल बढ़िया सी बॉईल हो गई है, यानी कि एकदम बढ़िया तरीके से ये पक गई है। तो हाथों में लेकर भी आप इसे चेक करके देख सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि दाल एकदम परफेक्ट पकी है और बिल्कुल भी दाल का कालापन नहीं है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से हम दाल मखनी बना लेते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। ये दाल घी में ही अच्छी लगती है और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखनी है। जब घी गर्म हो जाए तब उसमें हम 1 टेबलस्पून जितनी अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो निकल जाए। ये दाल में ज़्यादा मसाले नहीं होते, सिर्फ अदरक और लहसुन का ही अपना टेस्ट होता है।
तो अदरक और लहसुन अच्छे से सौते हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसके मैंने प्योरी बना ली है, वो इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ध्यान रहे कि टमाटर ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर जल्दी से पक जाए उसके लिए हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे कि हमने आगे भी दाल में नमक डाला है, उसी हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड करना है। अब 1 टेबलस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि दाल का एकदम बढ़िया कलर आए और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमें ये टमाटर की ग्रेवी पकानी है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखनी है। तो आप देख सकते हो कि ग्रेवी में से अब घी रिलीज़ होने लगा है। दैट मीन्स कि हमारी टमाटर की ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है। बस अब इसी स्टेज पर हमने जो दाल को बॉईल करके रखा था ना, वो सारी दाल हम इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे और दाल को हम एक बार चम्मच की मदद से अच्छे से टमाटर की ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया से लो फ्लेम पर हमें दाल को अच्छे से घुट लेना है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि जितने भी राजमा के ये दाने दिख रहे हैं वो नहीं दिखने चाहिए। यही होती है खास बात असली दाल मखनी की। अब आप लीजिए इस तरीके का कोई भारी वाला चमचा या फिर घुटनी, वो भी आप इसे ले सकते हो और इस तरह से हमें लगातार चलाते जाना है। जो राजमा है वो बिल्कुल भी मैश हो जाना चाहिए, तब तक हमें दाल को घुट लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर दाल को आपको कितनी पतली रखनी है या फिर कितनी गाढ़ी रखनी है, आपको ये राइस के साथ, फुल्का रोटी के साथ, नान के साथ या फिर बटर रोटी के साथ, किसी के भी साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हो। यही बात होती है दाल मखनी की। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी, यानी कि लगभग आधा कप जितना मैं पानी ऐड कर रही हूँ, मगर ये पानी हमें गर्म ही डालना है, वरना दाल का स्वाद है वो ख़राब हो जाता है और उसकी कुकिंग प्रोसेस भी है वो रुक जाती है। तो बस बढ़िया से राजमा को हम मीडियम गैस की फ्लेम पर इस तरह से घोटते जाएंगे। ये देखिए, तो दाल को हमने अच्छे से घोट ली है। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, यानी कि दाल मखनी की जान, मक्खन। यहाँ पर मैंने वाइट मक्खन का यूज़ किया है और मैंने ये 3 टेबलस्पून जितना मक्खन डाला है। आप मक्खन की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आप बाहर का बटर भी यूज़ कर सकते हो। अब उसमें ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून जितनी घर की फ्रेश मलाई। आप चाहो तो बाहर की बिना शुगर वाली मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। मलाई की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, मगर दाल मखनी में मुझे कुछ ज़्यादा ही ये मलाई अच्छी लगती है। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरह से मसल कर ऐड कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट और बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो है ना एकदम सिंपल। आपने एक बात नोटिस की कि हमने कोई भी मसाले यूज़ नहीं किए हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट या फिर बड़े बड़े होटल्स या फिर ढाबे में इसी तरह से दाल मखनी बनाते हैं, मगर वो हांडी में बनाते हैं और हम ये दाल मखनी घर पर कुकर में फटाफट से बना लेते हैं, मगर टेस्ट उसका सेम ही रहता है। अब हम एक सीक्रेट तड़का लगा लेते हैं। होटल्स, ढाबे पर या फिर रेस्टोरेंट में ये सीक्रेट तड़का लगाकर सर्व किया जाता है, तो वो भी हम फटाफट से बना लेते हैं। गैस पर चढ़ाइएगा एक तड़का पैन और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना घी और गैस की फ्लेम को हम लो पर रखेंगे। घी जब गर्म हो जाए तब उसमें हम 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार होते ही फटाफट से हम दाल मखनी पर इसे लगा लेते हैं। ये देखें, तो लीजिए रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल वाली या फिर ढाबे वाली दाल मखनी बनकर रेडी है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, गर्मा गर्म निकलता हुआ धुआं, परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेक्सचर और टेस्ट भी परफेक्ट। अब दाल को हम रेस्टोरेंट स्टाइल से या फिर ढाबे स्टाइल से गार्निशिंग कर लेते हैं, क्रीम से, हरे धनिए से और एक स्प्लिट हरी मिर्ची से। ये देखिए, ये दाल मखनी आप चावल के साथ, फुल्का रोटी, नान, बटर रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वैसे तो आपने कई वीडियो दाल मखनी के देखे होंगे, मगर एक बार मेरे स्टाइल से ये दाल मखनी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।